फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन अकाउंट? बेसिकली अकाउंट्स के कुछ रूल्स होते हैं। पर्टिकुलर अकाउंट्स की एक कैटेगरी होती है, तो वो कैटेगरी क्या है ये हमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में सीखना है। कि अगर हम क्लासिफिकेशन अकाउंट का ठीक से स्टडी कर दे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा अकाउंट कौन से कैटेगरी में आता है, प्लस कौन से अकाउंट के लिए कौन सा रूल फॉलो होगा, कौन सा गोल्डन रूल फॉलो होगा, ये हमें समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली अकाउंट्स के दो टाइप होते हैं, दैट इज पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट्स। ओके, नाउ व्हाट इज द पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट यानी कोई भी नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, दिस थ्री आर द पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, कि मतलब यानी क्या है, ये तीन पर्सनल अकाउंट्स है। जैसे नेचुरल पर्सन यानी कौन? तो आप, मैं, ठीक है, एनी ह्यूमन लिविंग बीइंग, जस्ट clear me, any human living being is called natural person. Okay, what is artificial person? Artificial person, it means it is created by law, it has legal existence। कि इसे legal existence होता है, artificial person को लीगल एग्जिस्टेंस होता है। इट मीन्स व्हाट? इट कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये प्रॉपर्टी ले सकता है, पर ये नेचुरल नहीं है, इसे लॉ से तैयार किया गया है। इट इज द आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, एंड व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब यानी क्या है, एनी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, ये सब कुछ रिप्रेजेंटेटिव में आता है। अब हम इसे एग्जांपल के तौर से सीखेंगे। नेचुरल पर्सन मतलब यानी क्या, मैंने पहले बता दिया, एनी ह्यूमन लिविंग बीइंग का जो अकाउंट है वो कहां पर आता है, तो नेचुरल पर्सन पे आता है। तो नेचुरल पर्सन में जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सुनीता अकाउंट है, अशोक अकाउंट है, सुहास अकाउंट है, या फिर मतलब मैंने राजेश अकाउंट, गोपाल अकाउंट, दिनेश अकाउंट, जो भी कोई जिंदा पर्सन है, जो भी कोई नेचुरल पर्सन है, इट इज लाइक द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के पूरे अकाउंट्स जो है वो पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। ह्यूमन बीइंग के जो भी अकाउंट है वो नेचुरल पर्सन के थ्रू कहां पर आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, फिर है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मैंने पहले बताया कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है, तो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसका एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर कारपोरेशन, स्पोर्ट्स क्लब, बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई शॉप का नेम, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल में आता है। फॉर एग्जाम्पल, पुणे पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स क्लब लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, या फिर मतलब वीडियोकॉन कंपनी अकाउंट, XYZ लिमिटेड अकाउंट, या फिर कोई सुमित फर्नीचर अकाउंट, एनीथिंग, इसे आर्टिफिशियल पर्सन में डाला जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन इट मीन्स व्हाट? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम अगर है तो उसे आर्टिफिशियल पर्सनल में काउंट होता है, और वो आर्टिफिशियल पर्सनल के थ्रू वो भी पर्सनल अकाउंट में ही आता है। नाउ व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या है, देखो, कि मतलब यानी जो भी कुछ हमारे खर्चे देना बाकी है, या फिर जो भी कुछ हमने एडवांस पेड किया हुआ है, ध्यान में रखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इट मींस व्हाट? एक्सपेंसेस अकर्ड बट नॉट पेड, कि मतलब एक्सपेंसेस तो हो गए लेकिन पेड नहीं हुए। फॉर एग्जांपल, कि किसी ने मेरे पास में 2 महीने जॉब किया लेकिन मुझे उसका पेमेंट देना बाकी है। उसने जॉब तो कर दिया लेकिन मैंने उसकी सैलरी अभी तक पेड नहीं की, तो ये मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कि जो मेरा देना बाकी है। जैसे मेरा देना बाकी है, अगर मैंने किसी को एडवांस दिया है तो ये भी पर्सनल अकाउंट के रूल से चलता है। ठीक है, कि अगर मैंने किसी को एडवांस भी दिया है या किसी को देना बाकी है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के थ्रू पर्सनल अकाउंट में आता है। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि अगर मैंने किसी से एडवांस में इनकम लिए तो वो भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। या फिर मुझे अगर किसी से इनकम आना बाकी है, जैसे अगर मैंने किसी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया है लेकिन उनका पेमेंट आना बाकी है, तो मतलब ये भी पर्सनल अकाउंट में ही आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के थ्रू पर्सनल अकाउंट में आता है। तो ध्यान में आया है, पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो नेचुरल इट मीन्स व्हाट? ह्यूमन बीइंग के जितने भी अकाउंट है वो नेचुरल पर्सनल में आएंगे। ओके, आर्टिफिशियल पर्सनल में जिनको जिनको लीगल एग्जिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल कोई भी शॉप का नेम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, जैसे कारपोरेशन का नेम हो, चाहे स्पोर्ट्स क्लब का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे शॉप का हो, या और कोई भी हो, बट नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसे हम सिर्फ ऐसा समझेंगे, कुछ देना बाकी या लेना बाकी, या एडवांस दिया हुआ या एडवांस लिया हुआ, ये सब कुछ कहां पे आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। आई होप कि तुमको पर्सनल अकाउंट की ब्रांच आपको समझ में आ गई होंगी। अभी है इम्पर्सनल अकाउंट। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, दैट इज द इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। कि इम्पर्सनल के और 2 पार्ट हो जाते हैं, रियल और नॉमिनल। जनरली जब भी अकाउंट्स के टाइप पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट्स पर्सनल, रियल और नॉमिनल इस तरीके से बताते हैं, विच इज अलाउड, बट बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज पर्सनल एंड इम्पर्सनल। फिर इम्पर्सनल में
फर्दर पार्ट से रियल और नॉमिनल, पर जनरली स्टूडेंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल ऐसा ही उसे बताते हैं, तो उससे कोई इश्यू नहीं बनता। हमें तो कौन से चीज के लिए कौन सा अकाउंट फॉलो होगा ये हमें समझना है, ठीक है। फिर रियल अकाउंट में क्या आता है, तो ध्यान में रखना है, रियल अकाउंट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द प्रॉपर्टीज। रियल अकाउंट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द प्रॉपर्टीज। इट मीन्स व्हाट, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टेंजिबल रियल एसेट एंड इनटेंजिबल रियल एसेट। जैसे कि हमने पहले सीखा हुआ है कि टेंजिबल इट मीन्स व्हाट, ऐसी प्रॉपर्टीज विच वी कैन सी एंड टच, बट इनटेंजिबल रियल एसेट्स इट मीन्स व्हाट, विच वी कैन नॉट सी एंड टच, जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, पर मतलब यानी क्या है, इट हैज मॉनिटरी वैल्यू, लेकिन उसको कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल रियल एसेट्स। टेंजिबल रियल एसेट्स सी, टच, इंटेंजिबल रियल एसेट कांट सी और टच बट स्टिल इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू, तो ऐसी सब पूरी एसेट का जो अकाउंट है वो रियल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो टेंजिबल में क्या क्या आता है फिर, कंप्यूटर, कैश, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद में फर्नीचर, ये सब कुछ कहां पे आएगा, टेंजिबल रियल अकाउंट में आएगा, ओके। इनटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है। जैसे हमने देखा है कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। बट एक बात ध्यान में रखना है, एसेट्स टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, ये सब रियल अकाउंट में आता है। जैसे कि आपने रेगुलर लैंग्वेज में सुना भी होगा कि रियल एसेट्स, रियल प्रॉपर्टीज, तो व्हाट इज दिस रियल, रियल अकाउंट इट मींस व्हाट, इट इज टोटली रिलेटेड विद द असेट्स। ध्यान में रखना है कि ये असेट से ही पूरी तरह रिलेटेड होता है रियल अकाउंट, जिसमें टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, लेकिन ये पूरे रियल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इज बेसिकली रिलेटेड विद द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। नाउ व्हाट इज द एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम गेन्स, लिसन मी केयरफुली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस इज वॉलंटरी whereas losses is नॉन वॉलंटरी। जस्ट लेट मी टेल यू हाउ। एक्सपेंसेस हम खुद होके करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पेन खरीदा, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंसेस, लेकिन वो पेन गुम गया तो वो क्या हो गया, लॉस। या जैसे मैंने अगर गुड्स खरीदे तो ये हो गया एक्सपेंसेस, बट दैट गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लेकिन उससे आग लग गई तो वो क्या हो गया, लॉसेस। तो मतलब मैंने जो हम खुद होकर करते हैं वो है एक्सपेंसेस, और जो हो जाते हैं वो होते हैं लॉसेस। सेम केस विद द इनकम एंड गेन्स। व्हाट इज द इनकम एंड गेन्स, इनकम इट मींस व्हाट, it is the complete income, revenue plus other sources, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब कुछ कहां पे आता है, तुम्हारे इनकम में आता है, ठीक है। उसके बाद में रेंट, ये भी इनकम है तुम्हारी। उसके बाद में जैसे और भी कुछ बाकी के सब इनकम से, रेवेन्यू इनकम, या मतलब यानी फीस या फिर सेल कर कर जो भी कुछ आता है, ये सब कुछ क्या है, हमारा इनकम है। तो ध्यान में रखना है इनकम। एंड व्हाट इज द गेन, गेन इट मींस व्हाट, द प्रॉफिट। सिंपली इसे ध्यान में रखेंगे हम गेन को, तो गेन को ऐसा ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट है, कि जैसे मैंने 2 लाख का प्लॉट लिया था और वो मैंने 3 लाख में बेच दिया, ओके। प्लॉट इट वाज माय इन्वेस्टमेंट, कि प्लॉट तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी, मुझे 1 लाख रुपए का क्या होगा, उसके अंदर फायदा होगा, तो दिस इज कॉल्ड गेन, ओके। एनी प्रॉफिट, प्रॉफिट इज कॉल्ड गेन। या फिर मुझे लॉटरी लग गई 200 रुपए की, तो 200 रुपए मेरा गेन हो गया, क्या हो गया, मेरा गेन हो गया। तो ध्यान में रखना है नॉमिनल अकाउंट इज बेसिकली रिलेटेड विद द एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स। तो ध्यान में रखना है एक्सपेंसेस क्या क्या रहते हैं हमारे, स्टेशनरी, परचेसेस, एडवर्टाइजमेंट, या फिर ऑफिस सैलरीज, ऑफिस रेंट, या फिर इंश्योरेंस, ये सब हमारे एक्सपेंसेस है, ठीक है। लॉसेस में क्या है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या फिर लॉस्ट बाय फायर, या लॉस्ट बाय थेफ्ट, या फिर लॉस्ट इन एक्सीडेंट, ओके। ये सब क्या है, हमारे लॉसेस है। इनकम एंड गेन्स, व्हाट इज द इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारी इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी इनकम है, ओके। रेंट रिसीव्ड, ये हमारी इनकम है। सेल, ये हमारी इनकम है। और व्हाट इज द गेन, दैट मींस लॉटरी प्राइस, ये हमारा गेन है। या फिर हमने कोई एसेट बेची और उसके अंदर हमें प्रॉफिट हुआ, ये भी हमारा गेन है। तो ध्यान में रखना है दैट नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड विद द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ओके। अभी हम देखेंगे इसके एक शॉर्ट रिवीजन। शॉर्ट रिवीजन में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इसलिए समझना जरूरी है कि कौन सा अकाउंट कौन से कैटेगरी में आता है, उस तरीके से हमें उसे फॉलो करना पड़ता है, वो रूल उसे हमें एप्लीकेबल करने पड़ते हैं। जैसे पर्सनल के कुछ रूल है, रियल के कुछ रूल्स है, नॉमिनल के कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स हमें फॉलो करने हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन सीखना जरूरी है कि कौन सा अकाउंट कौन से कैटेगरी में आता है। तो हमने पहले सीखा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में ऑल ह्यूमन बींग्स अकाउंट, आर्टिफिशियल में नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बट विच हैज द नेम, उसको एक नेम है,
तो वो भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मैंने सिंपल में आपको समझाया था कि देना बाकी है या लेना बाकी है, या फिर एडवांस दिया हुआ है या फिर एडवांस लिया हुआ है, तो ये सब कुछ कहां पर आता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आता है। बाद में हमने सीखा था इम्पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर पहला पार्ट था रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट इज रिलेटेड विद द प्रॉपर्टीज दैट वेदर दे आर इंटेंजिबल और इंटेंजिबल, कि वो चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, बट ऑल द एसेट्स आर रिलेटेड विद द रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंडर में सब एसेट्स आते हैं। लेट्स स्टडी गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नाउ। व्हाट आर द गोल्डन रूल्स? व्हाई इट इज कॉल्ड गोल्डन रूल्स? इसे गोल्डन रूल्स क्यों कहा गया है? तो हम इसे ऐसा समझेंगे कि इसे गोल्डन रूल्स इसलिए कहा गया है कि टोटल अकाउंटिंग ये 3 रूल पर ही डिपेंड करती है। जो भी स्टूडेंट को या जो भी पर्सन को ये तीनों रूल्स अच्छे से ध्यान में आते हैं और वो ये अप्लाई कर सकता है, ही कैन बी इजीली परफेक्ट इन अकाउंटेंसी, ही कैन राइट अकाउंट, ही कैन मेंटेन अकाउंट एंड ही कैन अंडरस्टैंड अकाउंट वेरी इजीली। इसलिए इन रूल्स को गोल्डन रूल्स कहा जाता है। सिंपली अकाउंट का जो वर्ल्ड है उसका ये बेस है। अगर ये बेस अगर आपके समझ में आ गया तो आप कोई भी अकाउंटिंग इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट ये लेफ्ट हैंड साइड होती है अकाउंट की, और क्रेडिट ये राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे दैट हाउ टू रिकॉर्ड द डेबिट एंड क्रेडिट। पहले तो हम रूल देखेंगे कि हम कौन सी चीज को डेबिट करेंगे और कौन सी चीजों को क्रेडिट करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट ये ह्यूमन बीइंग से रिलेट करता है। पर्सनल अकाउंट ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेम है या कोई पर्सन का नेम है तो पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कि जो भी कोई लेने वाला है, रिसीवर कहां पे रहते हैं? डेबिट में, और गिवर कहां पे रहते हैं? क्रेडिट में। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सुनील को गुड्स सेल कर दिए, इफ आई हैव सोल्ड गुड्स टू सुनील, इट मींस व्हाट? सुनील इज द रिसीवर, सुनील मेरा रिसीवर है। और सपोज मैंने राजेश से गुड्स परचेस किए हैं, तो राजेश ने मुझे गुड्स दिए, इट मींस व्हाट? राजेश इज द गिवर। तो जो भी कोई हमसे रिसीव करता है, ध्यान रखिए मैं क्या बता रहा हूं, जो भी कोई हमसे रिसीव करता है वो हो गया रिसीवर, और जो भी कोई हमें देता है वो हो गया गिवर। ठीक है, जिन जिनको हम गुड्स सेल करेंगे वो हो जाएंगे रिसीवर, और जिन जिनसे हम लेंगे वो हो गए गिवर। तो रिसीवर को डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है और गिवर को क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए शायद डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसे बार बार याद कर कर क्या करना है? मेमोराइज करना है। पहले तो इसे मेमोराइज करेंगे, फिर उसे कैसे अप्लाई करना है ये सीखेंगे। फिर से एक बार बता देता हूं, पर्सनल अकाउंट ह्यूमन बीइंग और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, जहां पर है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, कि हम रिसीवर को डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और गिवर को क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब बारी आती है रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट्स हमें पता है इट इज रिलेटेड विद द असेट्स ऑफ द बिजनेस। असेट्स इट मींस व्हाट? टेंजिबल एसेट हो चाहे इंटेंजिबल एसेट हो, इट इज रिलेटेड विद द बिजनेस। तो इनका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके, जब जब भी बिजनेस में कुछ आएगा तब तब हम उसे डेबिट करेंगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब जब भी बिजनेस में से कुछ जाएगा हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब हम इसे सिंपल एग्जांपल के तौर पर सीखते हैं कि सपोज हमने फर्नीचर परचेस कर लिया 2000 रुपीज का, ओके, तो फर्नीचर कम्स इन, हमने परचेस किया मतलब फर्नीचर तो आ गया, ठीक है, लेकिन कैश चले गई, तो मतलब जो भी कुछ बिजनेस में आएगा दैट इज डेबिट, और जो भी कुछ बिजनेस में से जाएगा दैट इज क्रेडिट। इन केस ऑफ द असेट, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ये प्रॉपर्टी रिलेटेड है, तो रियल अकाउंट का जो रूल है वो प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, असेट से रिलेट करता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो भी कुछ बिजनेस में आएगा वो डेबिट होगा और जो भी कुछ बिजनेस में से जाएगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में ध्यान में रखना है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कि मतलब मैंने जो भी अगर हमारे एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, तो उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी हमारे इनकम से, गेन से, तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द गोल्डन रूल्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट। व्हाई इट इज कॉल्ड गोल्डन रूल्स? क्योंकि पूरा अकाउंटिंग ये 3 रूल पर ही डिपेंड करता है। अगर ये 3 रूल हमें अच्छे से समझ में आ गए, इसे कहां और कैसे यूज करना है अगर हम इसे समझ पाए, तो थ्रू आउट कंप्लीट योर अकाउंटिंग करियर प्लस योर अकाउंटिंग रिलेटेड जॉब्स, अकाउंटिंग एजुकेशन, ये तुम्हें काफी इजी इट मींस 99% ये 3 रूल फॉलो कर कर ही तुम्हारा कंप्लीट अकाउंटिंग होता है। तो इसलिए इसे गोल्डन रूल्स कहा गया है, बिकॉज दे आर हाईली एप्लीकेबल, ऑलमोस्ट एवरीवेयर दे आर एप्लीकेबल। फिर से एक बार मैं इसे समझा देता हूं, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो भी कोई हमसे लेने वाला है वो डेबिट है, और जो भी कोई हमें गिवर है वो हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। रियल अकाउंट में जो भी असेट्स बिजनेस में आएगी हम उसे डेबिट कर देंगे एज पर द डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो भी कुछ हमारे बिजनेस में से जाएगा हम उसे क्रेडिट कर देंगे एज पर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ नॉमिनल अकाउंट,
फिर है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम एक बात ध्यान में रखेंगे कि एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं और इनकम और गेन्स क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे अच्छे से मेमोराइज कर लो, अच्छे से समझ लो, और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट और डेबिट क्रेडिट के गोल्डन रूल्स अगर ठीक से समझ में आ जाते हैं तो आपको अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है।